हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छे तो नहीं, बट पहले से बेटर हूँ। कल तबीयत खराब था, कल के ब्लॉग में आप लोग देख लिए होंगे। तो गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे। और फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, आपको लेटेस्ट वीडियो आएगा। जो भी अपडेट है एससीएल से रिलेटेड, जिम से रिलेटेड, फिटनेस से जो भी अपडेट है सारा आएगा आप लोग को, तो ये बिल्कुल मत भूलना। तो अभी मैं जा रही हूँ फिलहाल ऑफिस। आज कल नहीं गई थी, कल प्लान हो गया था, आज जा रही हूँ। और आज का वीडियो किस पे रहेगा, बने रहना एंड तक। अभी नहीं बताऊंगी, लास्ट में डिस्क्लोज भी नहीं करूंगी, बट मैं इसके बाद बताऊंगी। अभी फिलहाल रेडी हो जाती हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो निकलती हूँ ऑफिस फटाफट। फिर मिलते हैं मैं थोड़ी देर बाद रेडी होके। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? हाँ, आज का दिन निकल गया पूरा, मॉर्निंग से लेके अभी तक। अब तो इवनिंग हो गई और मैं मॉर्निंग में ब्लॉग नहीं शूट कर पाई थी, लेट हो गया था, जल्दी किया। फिर ओला बाइक बुलाया, उसके बाद फिर मैं फटाफट आ गई। फिर मैं सोची रोज़ क्या सेम चीज़ दिखाऊं, तो फिर आप लोग का जो टॉपिक पे डिस्कशन था, तो मैं सोची डायरेक्ट वही कर लेते हैं। तो फिर बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या एचआर मतलब फोर्सफुली रिज़ाइन भी दिलवा देती है अगर बेंच पे प्रोजेक्ट नहीं मिलता आफ्टर 3 मंथ्स या 2 मंथ्स। तो ऐसा चांसेस है, पॉसिबिलिटी है। और प्रोजेक्ट कब तक असाइन होता है कि विदाउट इन्फॉर्मेशन बेंच पे मूव कर देते हैं क्या बैकएंड से। तो ये सब बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था जब से मैंने अपना बेंच का या फिर मैंने अपना प्रोजेक्ट चेंज का बताया। तो आप लोग ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे थे, मैं सोची इस पर आप लोग को अपडेट कर दूँ थोड़ा। तो देखो, बेसिकली प्रोसेस यही है गाइज़, आपको बैकएंड से कोई भी बेंच पे मूव नहीं कर सकते हैं जब तक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। मान लो मेरा प्रोजेक्ट रैम डाउन हुआ, मेरी टीम डिज़ोल्व, इवन टीम डिज़ोल्व होती है तो ये बेंच पे मूव नहीं करते हैं। हर एक केस में प्रोजेक्ट रैम डाउन होती है तभी ये बेंच पे मूव करते हैं। और बेंच पे मूव करने का पहले इतना ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं था, बट अब बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया इन्होंने कर दिया। क्योंकि पहले क्या थी ना, प्रोजेक्ट वाले जब इनको नीड होती थी फिर ये असाइन करते थे, जब इन्हें नीड नहीं होती थी ये बेंच पे मूव करते थे। क्योंकि एससीएल ही तो सैलरी दे रही है आपको, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट सैलरी नहीं मिलती है, आपको प्रोवाइड करती है एससीएल। अगर आप बेंच पे हो तो आपको फिर भी एससीएल प्रोवाइड कर रही है सैलरी। अगर आप बेंच पे नहीं हो तो आपको प्रोजेक्ट में हो फिर भी एससीएल ही प्रोवाइड करती है। जो एससीएल में प्रोजेक्ट का जो पैसे जाता है वो डायरेक्ट एससीएल को जाता है, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय नहीं जाता है। तो ये थे बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आप लोग अगर जो काम कर रहे हो तो उनको आइडिया होगा। ये सब नहीं कर रहे हो तो आप लोग को भी आइडिया हो जाएगा काम करते करते, तो वो चीज़ आप थोड़ा सा चेक कर लेना ये सब, क्योंकि ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एक एम्प्लॉय को जानना जो वर्किंग है। क्योंकि ये चीज़ें नहीं पता चलते कब क्या होता है। तो आप हमेशा ऑलवेज़ एससीएल की पॉलिसी, जिस भी टीम में हो, जिससे भी कंपनी में हो, उसकी पॉलिसी हमेशा जानो। क्योंकि आप जब तक पॉलिसी नहीं जानोगे आपको प्रॉब्लम होगी। तो पॉलिसी जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फिर देखो, तो मैंने बताया कि प्रोजेक्ट अगर जाती है तो प्रोजेक्ट में बहुत सारे बंदे होते हैं, देन ये क्या करते हैं ना, बेंच पे मूव करते हैं। नहीं तो मैनेजर का फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है कि आप प्रोजेक्ट एंड होने से पहले आपको किसी और प्रोजेक्ट में टैग करते हैं। ये देखो, प्रोजेक्ट का हर एक प्रोजेक्ट अलग अलग बॉन्ड पे होती है, कोई 3 साल, कोई 4 ईयर, कोई 2 ईयर, वो भी डिपेंड करता है। तो फिर उस केस में जब आपका वो होगा, जो थर्ड पार्टी से हैं वो तो वो भी, उनको भी बेंच पे नहीं मूव करते हैं, उनका कोई बेंच नहीं होता है। वो अगर कोई प्रोजेक्ट नहीं लेती है उस केस में क्या करते हैं, थर्ड पार्टीज़ को ये निकाल देता है। क्योंकि आप थर्ड पार्टी, किसी थर्ड उससे वेंडर से हो तो आपको वेंडर पे ही मूव करेंगे। आप एससीएल में तो कहीं दिखाई नहीं गए, तो उस केस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है थर्ड पार्टी को। जो ऑन रोल है उनको ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, उनको मिल जाता है प्रोजेक्ट। और आप लोग को पता है कि पॉलिटिक्स बहुत हाई है कॉर्पोरेट में, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी कंपनीज़ में हो, जहाँ पे लोग हैं गाइस, वो तो जेन्युइन सी है कि पॉलिटिक्स होगी। बट आप कैसे खुद को उस पॉलिटिक्स में बचा के, खुद को प्रोटेक्ट करके अच्छे से काम करो और खुद पे फोकस करोगे, कहीं कुछ भी हो, कुछ नहीं होगा। तो हमेशा लाइफ में खुद का रूल फॉलो करो। कोई कुछ भी कह रहा है उस पर कभी भी जजमेंट मत लो, उसका कभी कोई बात नहीं मानो कुछ भी। क्योंकि हर एक इंसान आपको कभी सक्सेस करते हुए नहीं देख सकता, किसी भी फील्ड में हो, जॉब हो, बिजनेस हो, किसी भी कोई भी हो, तो कभी नहीं देखेगा वो। हमेशा देखो, पॉलिटिक्स एक प्रोजेक्ट में क्यों होती है, पॉलिटिक्स होगी तभी तो जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं वो कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देंगे उसे, तो उस केस में पॉलिटिक्स होती है।
तो चलो ये सब चीज़ें तो आप लोग को भी पता है, आजकल दुनिया बहुत तेज़ हो गई है। तो मैं कह रही थी आप लोग को ये चीज़ें कह रही थी ना, बता रही थी मैं आपको। हाँ, तो फोर्सफुली रिज़ाइन दिलाया जाता ही नहीं। इस केस में तब होता है जब आपको SCL 2 से 3 4 प्रोजेक्ट आपको दिला दी और आपने सब में डिनाई कर दिया। आपने मान लो कि नहीं डिनाई, मतलब कोई प्रोजेक्ट आपको सूटेबल नहीं लगा, तो फिर उस केस में क्या होता है ना, फिर आपको कहते हैं कि हमारे पास इतना ही ऑप्शन था और अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको मैं बैकएंड से रिलीज़ कर रहा हूँ, तब ये केस होती है। बट आपको अगर नीड है जॉब की, आपको कवर करना है, बहुत लोग को लोकेशन भी रीलोकेट करना पड़ता है, तो उस केस में लोग एग्री कर जाते हैं। बट जो टेक भी हैं और जो GT से रिलेटेड हैं, उनको वो रिलीज़ नहीं कर सकते हैं। उनको वो बेंच पे, अब तो ये पॉलिसी लागू कर दिया, पहले नहीं था, उनको पहले बेंच पे मूव करते थे, बट अब नहीं कर रहे हैं। 2 मंथ से ये पॉलिसी आई है कि जो टेक भी हैं, जो GT है, उनको बेंच पे मूव नहीं करना, क्योंकि उनको तो ऑलरेडी 5 ईयर का बॉन्ड है। उनको कहीं ना कहीं आपको टैग करना पड़ेगा अगर कोई टीम डिज़ोल्व हो रही है तो। नहीं तो जब प्रोजेक्ट डिज़ोल्व हो जाती है तब उस केस में बेंच वाले टीम देखते हैं। तो ये था, जैसे कि आप देखो बहुत सारे प्रोजेक्ट में जो आप काम नहीं कर पा रहे, फ्रस्ट्रेशन है, और जो बच्चे उन बात नहीं मानते हैं, उनको क्या करते हैं, ये डायरेक्ट ऐप्स ऑन करके बेंच पे मूव कर देते हैं। तो ये सब पॉलिसी के कारण है, SCL ने खुद मतलब कौन कौन बेंच पे मूव हो सकते हैं, कौन कौन नहीं हो सकते, उसके लिए भी अलग अलग क्राइटेरिया है, जो मैं ऑलरेडी वीडियो से बता रखी हूँ। आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो गाइस। और एक चीज़ और था कि आप लोग ये भी मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि बार बार, मैम अगर हम प्रोजेक्ट चेंज करना चाहें तो क्या हमें रिलीज़ मिल जाएगा या नहीं। तो देखो, वो डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट में आपके मैनेजर कैसे हैं, उनका आपका बॉन्ड कैसा है, वो आपको रिलीज़ देंगे नहीं देंगे, वो उस पर ही डिपेंड करता है। क्योंकि बहुत केस में ना ये अपने एम्प्लॉय को रिलीज़ नहीं देते हैं जो बीच में प्रोजेक्ट चेंज करना चाहें। तो ये थोड़ा सा आप अपने प्रोजेक्ट से देख सकते हो। बाकी अगर आप बेंच पे मूव होते हो या फिर आपको बैकएंड से भी मूव करते हैं, आपको मेल आएगी, आपको WPC टीम है वो आपको कनेक्ट करेगी, तभी आपको पता चलेगा। और आपको मेल आ जाती है, इनिशिएट होती है। कोई भी अगर आपके लिए कुछ भी क्रिएट हो रहा है या आपके लिए कुछ भी हो रहा है, आपको मेल आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि विदाउट आपको मेल आए बैकएंड से सारा काम हो, तभी हो जाएगी जब बहुत हाई लेवल पे चीज़ें होगी, तो आपको मेल आएगा। प्रोजेक्ट कब इनिशिएट होगा वो भी आपको मेल आएगा, वो भी आपको इन्फॉर्म किया जाता है। और अब तो SCL टीम बहुत ज़्यादा कॉल करती है। बट फोर्सफुली रिज़ाइन तभी होगा जब आपको 3 से 4 प्रोजेक्ट में कॉल आएगी, अगर आप रिजेक्ट कर देते हो तब। और हाँ, एक चीज़ और है, अगर आपका बॉन्ड बहुत हाई है, यानी E2.2 है या फिर E2.3 है, हाई बॉन्ड वालों को थोड़ा सा मुश्किल है, उसको भी रिज़ाइन बैकएंड से दिला देते हैं। तो गाइस देखो, आपको अगर जॉब करनी है, आपके पास बहुत सारी कहते हैं ना समस्या का हल है, वो आप खुद सर्च कर सकते हो। जैसे मैं आज प्रोजेक्टली, मुझे किसी ने कुछ नहीं दिलाया, मैंने खुद किया हर चीज़। और मुझे क्या करना है आगे लाइफ में, क्या नहीं करना, वो मैं खुद डिसाइड करती हूँ। मैं किसी के कहने पे, या फिर आप भी अपने लाइफ में एक रूल रखो जो, देखो आपको कोई दूसरा इंसान कभी लाइफ में अच्छी चीज़ें नहीं बताएगा, आपके पेरेंट्स ही आपको बता सकते हैं। आजकल इवन खुद के जो भाई बहन है वो भी लोग देख के चलते हैं। तो दुनिया इतनी ख़राब हो गई, इसलिए आप ये मत सोचो कि आपको कॉर्पोरेट में लोग अच्छे मिल जाएंगे। दिस इज़ नेवर, कभी पॉसिबल ही नहीं है गाइज़। इसलिए देखो, मैं आपको हमेशा एक जेन्युइन, आपको आई नो कि बुरा लगता है कि मैं थोड़ा कड़वा बोल देती हूँ या सच बोल देती हूँ, बट फैक्ट है जो फैक्ट है। मैं तो फैक्ट ही बोलती हूँ हमेशा, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे वो उसके लिए सॉरी, बट आपको सच्चाई से भागना नहीं है, आज न कल सामना करना ही करना है। उससे कब तक भागोगे, उससे भागोगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो इसको लेके चलना है आपको लाइफ में। बाकी तो कुछ नहीं, अब चलिए थोड़ा काम करते हैं, पानी वगैरह पीते हैं। कल का तबीयत आज थोड़ा बेटर है। बट गाइज़, आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, जैसे मैं आप लोग को हमेशा एक अच्छा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग जितना सपोर्ट करोगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे, उतना मुझे और बेनिफिट और मुझे अंदर से मोटिवेशन मिलेगा। तो वो आप लोग ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। एक चीज़ सजेशन सबका लो, बट करो अपना। सब जो बोल रहे हैं सबका सुनो, बट करो जो आपका दिल कहता है, क्योंकि आपका जो दिल कहेगा वही चीज़ सच होगी, जो कहने सबके कहने पे नहीं। तो हमेशा फॉलो करो खुद का रूल और सुनो सबका। बट चलिए फिर
जिम से ऑफिस से आई, फिर मैं जिम गई, जिम से आई, फिर खाना वगैरह भी खाया है। ब्लॉग शूट करने का टाइम नहीं मिला था इसलिए मैं नहीं कर पाई। तो आज का ब्लॉग आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना गाइस। और सच में रियली रियली नीड योर सपोर्ट। आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है क्योंकि बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो आप लोग जितना जल्दी सपोर्ट करोगे, जितना प्यार करोगे उतना बेटर है। तो सपोर्ट बनाए रखना अपना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई अपडेट के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर और जय माता दी सबको। जय श्री राम।